अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ को और उनकी जमात को और उनकी बेटी मरियम नवाज को NRO मिलने के बाद उन्होंने आज पहला इंटरव्यू दिया है और पहली मरतबा नवाज शरीफ को एलानिया पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाया गया है। बाकायदा पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न जिसकी माहाना फीस हर पाकिस्तानी अदा करता है, हालांकि उस टेलीविज़न से पाकिस्तान के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर तो सियासतदान और वो जो करप्ट सियासतदान है जिन्होंने पाकिस्तानियों को लूटा उनको दिखाया और बताया जाता है। उस पर भी नवाज शरीफ का ये इंटरव्यू नशर हुआ है और इस इंटरव्यू के अंदर नवाज शरीफ ने वो झूठ बोला है जो इससे पहले वो बोलते रहे हैं या उनके ख़ानदान की आदत है। मसलन नवाज शरीफ ने आज के इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि मुझे गैर कानूनी तौर पर मेरे साथ ज्यादती की गई है और मुझे सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि साकिब निसार की, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी बाकायदा ये ऑडियो मौजूद है कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को जेल से ना निकलने दिया जाए और उन्हें सज़ा दी जाए। हालांकि नाज़रीन किराम, जिस गिलगित बल्तिस्तान के जज ने वो हल्फनामा झूठा जमा कराया था और वो ऑडियो के हवाले से कहा था कि साकिब निसार ने उनके सामने कोई गुफ्तगू की है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा दी जाए, वो राना शमीम जो जज था वो माफ़ी मांग चुका है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एतराफ़ कर चुका है कि मेरा हल्फनामा भी झूठा था, साकिब निसार पर जो मैंने इल्ज़ामात लगाए वो भी झूठे थे और नवाज शरीफ को सज़ा देने के हवाले से साकिब निसार ने कोई गुफ्तगू नहीं की है। उस बात को लेकर अब आप डिटाई देखें। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाज़ेह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा लम तस्तही फस्ना मा शित, कि अगर आप में हया ना रहे तो फिर आप जो चाहें करें। जब इंसान बेहया हो जाता है, जब इंसान बेशर्म हो जाता है या बेगैरत हो जाता है तो वो ढटाई पर उतर आता है और वो ढटाई से फिर वो काम करता है कि उसे घिन भी नहीं आती। सरेआम झूठ बोला जा रहा है। बच्चा बच्चा जानता है कि नवाज शरीफ ने जिस ऑडियो का नाम लिया उस ऑडियो पर वो शख्स जिसने कहा था कि ये ऑडियो है और साकिब निसार ने यह बात कही थी, वो जज खुद माफ़ी मांग चुका है। उस वाक़े पर नवाज शरीफ अपने आप को कह रहा है कि देखें, मेरे हवाले से वो ऑडियो भी सामने आ चुकी है, मुझे तो गलत सज़ा दी गई है, मुझे तो अपने बेटे से अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे तो सज़ा दी गई। हालांकि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सज़ा नहीं दी गई। नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर के महल्लात खड़े किए लंदन के अंदर और उसकी बेटी के नाम पर हैं वो महल्लात, और अभी तक वो महल्लात कैसे लिए, कहां से लिए, पैसा कहां से आए, किसी के पास, उनके पास कोई सबूत नहीं है। और पनामा जो इंटरनेशनल पेपर में जो सब कुछ आया था, जो इंटरनेशनल एक बड़ा भांडा फूटा था चोरों का, डाकुओं का, उसके अंदर ये चीज़ें आई हुई हैं। अब ये पाकिस्तान के लोगों ने तो पनामा नहीं बनाया है, ये तो पनामा के अंदर जिनके ऑफशोर अकाउंट थे, कंपनियां थी, वो बेनकाब हुई हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज नवाज शरीफ ने बड़ी डटाई से अपने आप को मजलूम पेश करने की कोशिश की है ताकि लोगों से वो हमदर्दी वसूल करें, ताकि लोगों को ये बताएं, देखें मेरे दौर में 100 रुपये का डॉलर था, डॉलर जो है वो 100 रुपये के मुकाबले में था, मेरे दौर में पेट्रोल सस्ता था। नवाज शरीफ के दौर में तो 100 रुपये का डॉलर था, डॉलर 100 रुपये का था। मुशर्रफ के दौर में 60 रुपये का था, तो 40 रुपये तो नवाज शरीफ के दौर में फिर महंगा हो गया। फिर ये महंगा क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? जो महंगाई नवाज शरीफ के दौर में थी, नवाज शरीफ की ने इंटरव्यू में बात कही है कि हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, बिजली सब्जियां सस्ती थी, खाने पीने की चीज़ें ठीक थी। तो सवाल ये होता है कि मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ के दौर से भी ज़्यादा चीज़ें सस्ती थीं। तो फिर सवाल ये है कि अगर आपके दौर में ये सब चीज़ें सस्ती थीं तो आज आपका भाई शहबाज शरीफ हुकूमत में है, तो आप ये बताएं कि 75 सालों में पाकिस्तान के लोगों ने कभी भी 45 रुपये का बिजली का यूनिट नहीं इस्तेमाल किया, यानी 45 रुपये का एक यूनिट लगता है, तो आपके भाई ने क्यों किया है? पाकिस्तान की तारीख में कभी पेट्रोल में 100 रुपये का इजाफा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने 6 महीनों में पेट्रोल में, बल्कि 6 महीने तो अब हुए हैं, उन्होंने 2-3 महीनों में ही 100 रुपये का पेट्रोल इजाफा कर दिया था। और डॉलर की रेट कहाँ पर खड़े हुए हैं, और मसनूई तरीके से डॉलर नवाज शरीफ के दौर में 100 रुपये का नहीं था। जब नून लीग की हुकूमत गई तो डॉलर का जो ओरिजिनल रेट था वो 150 रुपये के करीब था। इन्होंने मसनूई तरीके से 120 से 125 के दरमियान रोका हुआ था। और इसहाक डार वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर की गालिबन 25 अरब डॉलर की जो 25 से 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी वो कम करके इन्होंने 20 अरब डॉलर पर ले आए थे। और करंट अकाउंट खसारा, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा था, इन्हीं के दौर में था। और आज पाकिस्तान जो 130 अरब डॉलर का मकरूज़ है, उसमें से 50 अरब डॉलर तो कर्जा नवाज शरीफ के दौर में लिया गया है
और नवाज शरीफ 30 साल पाकिस्तान का वजीर आज़म, 3 दफ़ा पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा और 38 सालों से ये शरीफ ख़ानदान हुकूमत में है। पाकिस्तान पर IMF के जितना भी कर्जा है वो इनके दौर में साइन हुआ, जितनी डीलें IMF के दौर में हुई वो इनके दौर में हुई हैं। और अब ये मासूम बनकर ये पेश कर रहे थे आज के इंटरव्यू में कि हमारे दौर में तो लोगों को बड़ी रिलीफ मिलता था, बड़ा फ़ायदा होता था, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमें निकाल दिया, वगैरह वगैरह, और मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग एक्सेप्ट कर लें। नाज़रीन किराम, जिन चैनल्स पर नवाज शरीफ का इंटरव्यू नशर हुआ उन चैनल को उस वक्त लाइव देखने वाला 200-300 बंदा भी नहीं था। 50-50 लोग हर चैनल पर उनका ये इंटरव्यू देख रहे। लोगों को पता है, लोग इनका चेहरा देखकर नफरत करते हैं। वजह क्या है? लोगों को ये बात हकीकत पता है कि अगर ये 35-40 सालों से ये ख़ानदान हुकूमत में ना होता, ये लोगों पर मुसल्लत ना होता, तो आज पाकिस्तान के अंदर वो क्राइसिस ना होते जो हैं। यानी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पाकिस्तान में बिजली ना जाती हो। यानी पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना 3 घंटे 4 घंटे, बाद शहरों में 5 घंटे, किसी में ज़्यादा, और गर्मियों में तो इससे भी ज़्यादा टेक्सटाइल बंद हो गई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी वो कम हो गई हैं। हर तरफ से तबाही और तबाही फैली हुई है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ ने आज अपना रोना रोया है इस इंटरव्यू के अंदर, कहा है कि मुझे ज़्यादती से सज़ा दी गई है। और ये इंटरव्यू नवाज शरीफ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ को ये बात पता है कि अब उन्हें माफ़ी मिलने वाली है, यानी उनको अहल किया जाना है, इसलिए वो माहौल बना रहे हैं। और प्लान ये है नाज़रीन किराम कि इमरान खान को तोशा खाना के अंदर नाअहल किया जाए या ममनुआ फंडिंग में नाअहल किया जाए। जब इमरान खान इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से नाअहल हो जाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इमरान खान के केस को देखे और उसी के साथ जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के केस को भी देखे। तो इमरान खान को फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से अहल कर दिया जाए और फिर जब इमरान खान अहल हो जाए तो फिर नवाज शरीफ को भी अहल कर दिया जाए कि देखो जब इमरान खान अहल हो गया है तो ये भी अहल होना चाहिए। तो यूँ लेवल प्लेइंग तय की जा रही है, फील्ड बनाई जा रही है और पूरा मंसूबा है कि NRO 2 पर अमल किया जाए, जो डील की है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। अब नवाज शरीफ ने इंटरव्यू में वही गुजरांवाला वाली बातें भी दोहराई हैं कि हमें ज़बरदस्ती निकाला गया, कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, ज़्यादती की। नाज़रीन का नवाज शरीफ के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, करीबी लोग हैं, वो ये बात बताते हैं कि नवाज शरीफ अपने मुखालिफिन को कभी माफ़ नहीं करता है। जिनके साथ उनकी कोई अनबन हो जाए तो वो उनसे बदला ज़रूर लेते हैं। तो इसलिए अभी भी कोई वक्त पता नहीं चलता कि कब नवाज शरीफ बदल जाए और उन लोगों से बदला ले ले जिनके साथ आज वो NRO ले रहा है, जिनसे उन्होंने NRO लिया है, जिनके साथ डील की है। बहरहाल ये भी कहा नवाज शरीफ ने कि मुझसे इंतकाम लिया गया और ये कहा कि अब तो वो होगा जो हम चाहेंगे, अब हम खेलेंगे और हम ही तय करेंगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना। नवाज शरीफ ने इमरान खान बनने की भी कोशिश की है इंटरव्यू में और ये कहा है कि अमेरिका ने हमें $5 अरब की ऑफ़र की और ये कहा कि तुम एडमी धमाके ना करो। उनका इशारा उसी तरफ था। तो उस पर नवाज शरीफ ने कहा कि अगर हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज़ ना होता तो हम वो डॉलर ले लेते, लेकिन हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज़ था तो हमने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये एब्सोल्युटली नॉट मरीम नवाज शरीफ ये सब इमरान खान से ले चुके हैं और जो इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे ना देने का ऐलान किया था उस पर कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उसके बाद से हर कोई उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे दौर में दहशतगर्दी कम हुई, हालांकि नवाज शरीफ के दौर में 70 के करीब ड्रोन अटैक हुए थे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कमो बेश 3000 से ज़ायद लोग मारे गए थे। उनका खून भी नवाज शरीफ के सर है। नवाज शरीफ जब वज़ीर आला था, जब उसका भाई 3 मरतबा पंजाब का वज़ीर आला रहा शहबाज शरीफ, उनके दौर में सैकड़ों पुलिस मुकाबले पंजाब के अंदर हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? और आज जो पाकिस्तान के, आप पंजाब में जाएं आपको वहाँ पर स्कूल नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पर जो तालीम का बुरा हाल है, वहाँ पर जो वसाइल लूटे गए हैं और एक ख़ास जगह पर लगाए गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? तो अब लोगों ने ये बात वाकई सही की है कि पाकिस्तान की जेलों में जो 80-85 हज़ार मुजरिम कैद हैं उन सबको जेलों से निकाल दिया जाए और जेलों से निकाल कर उन्हें भी टीवी चैनल पर आने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने आप को मजलूम साबित करें और मजलूम बनाकर पेश करें। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये NRO 2.2 है और NRO 2.2 का ये असर है कि नवाज शरीफ अब जो कि अदालत से इश्तिहारी मफरूर मुजरिम है, भगोड़ा है, उसको टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि सारे के सारे करप्ट लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। गोया कि साबित कर दिखाया गया है कि कोई रह तो नहीं गया, कोई मुजरिम रह तो नहीं गया जिसे हुकूमत में ओहदा ना मिला हो। ये वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।